नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, अगर आपको आवाज थोड़ी सी गड़बड़ जा रही हो तो उसके लिए हमें खेद है। मैंने प्रयास किया लेकिन मेरे पास जो है बोया का M1 माइक था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके से माइक होता है। और यहाँ पर जो है इसका तार हमें लगता है कि 4-7 महीनों से लगातार इसका ही हम प्रयोग कर रहे थे। और आज यह माइक जो है इसका तार वायर जो है बीच से गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से आवाज आपको थोड़ी सी गड़बड़ जा सकती है। उसके लिए हमें खेद है और हमने जो है तुरंत ही इसका ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से और 28 तारीख तक हमारे पास माइक आ जाएगा। और आज 22 तारीख है, 22 तारीख से 28 तारीख तक हमारे जितने भी वीडियो जाएंगे, इस वीडियो में माइक की वजह से आवाज में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन निशांत ज्ञान का हौसला कभी कम नहीं होने वाला है। हम लगातार आपके लिए काम करेंगे। माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा एक कारवां कभी रुक नहीं सकता है। लगातार हम अनवरत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यह जीवन का एक पड़ाव है। हर एक क्षण कैसा होता है आप सभी लोग जानते हैं, उसे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो माइक को हम अलग रखते हैं और आज आपके एक टॉपिक पर बात करते हैं। मित्रों, एक टॉपिक आपने एक जानकारी हमसे मांगा था, उस जानकारी पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। और इसके बाद वाली जो वीडियो जाएगी, 2 वीडियो आज जाएगी, 2 वीडियो कल भी गया था। एक पर्यावरण की लगातार मैं क्लासेस दे रहा हूं, उस पर वीडियो जाएगी। एक वीडियो आपके प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती में ज्यादातर बच्चों ने ये पूछा, भैया हमारा जूनियर में मतलब कि ग्रेजुएशन में हमारा 50% से कम है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद जब हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, क्या उसमें 50% वाला क्राइटेरिया तो नहीं मांगा जाएगा? ऐसा एक बच्चा हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कमेंट किया, भैया आप मुझे बताइए। तो मैंने तो उसे पर्सनली वहां पे गाइड किया कि ऐसा ऐसा नहीं होता है। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, सरकार आपको बीटीसी करा रही है, तो आपको सहायक शिक्षक भर्ती में मौका जरूर देगी। लेकिन उसने कहा कि हमारे मित्र लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो मित्र लोग डिमोटिवेट करते हैं, मित्रता की एक परिलक्षण भी होता है, एक लक्षण भी होता है, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मित्रों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बीटीसी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में बीएड कर रहे हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में कितने अंक होना चाहिए? मित्रों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बीटीसी या डीएलएड जिसे कहा जाता है, वर्तमान में इसे डीएलएड कहा जाता है, पहले इसका नाम बीटीसी होता था। अगर आप यह करना चाहते हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% चाहिए, मात्र जनरल कैटेगरी को 50% चाहिए। और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी आरक्षित वर्ग, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें 45% चाहिए होता है बीटीसी करने के लिए। और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड में जनरल और ओबीसी दोनों को 50% चाहिए, एससी, एसटी और अदर कैंडिडेट को 45% चाहिए। ये तो रहा बीटीसी और बीएड में प्रवेश लेने की योग्यता। अब बात करते हैं, आप बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, आप एक बार प्रवेश ले लिए हैं और अगर आप बेसिकली प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारी बातों को अगर माने होंगे तो आप बीटीसी में एडमिशन लिए होंगे। अगर आप अदर में भी आपका चॉइस होगा तो आप बीएड कर रहे होंगे। चलिए बात दोनों की करते हैं। अगर आप बीटीसी किए हैं और बीटीसी कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहली बात तो आप बीटीसी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बीटीसी करने के बीच में 2 सेमेस्टर के बाद तीसरे सेमेस्टर में आप टेट या सीटेट क्वालिफाई करेंगे। जो भी, चाहे सीटेट आता है चाहे टेट आता है, इनमें से कोई भी परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए। डीएड जो मध्य प्रदेश में चलता है वह भी अगर आप किए हैं तो भी आप उत्तर प्रदेश में टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी में आपने बीएलएड किया है तो भी आप टीचर बन सकते हैं। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बीएलएड। झांसी और कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएलएड होता है। 12 के बाद 4 वर्षीय कोर्स होता है। 30,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस होती है। मैंने बीएलएड पर भी शोध कार्य किया है, लेकिन इस पर कोई वीडियो नहीं दिया। कोई बच्चे ने बताया ही नहीं कि सर बीएलएड पे वीडियो दीजिए, तो एक वीडियो मैं जरूर दूंगा बीएलएड पर। तो बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, झांसी और कानपुर यूनिवर्सिटी चला रही है। तो निश्चित रूप से अगर आपने डीएलएड, बीएड या डीएड या बीएलएड कोई भी डिग्री किया है तो और आपने टीईटी क्वालिफाई किया है तो आप जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपके ग्रेजुएशन में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आ रहे हैं, इस परसेंटेज से भी कोई मतलब नहीं होता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, परसेंटेज से भी कोई मतलब नहीं होता। अगर सरकार ने आपको 45% आपने पाया और सरकार आपको मौका दे रही है बीटीसी करने के लिए, तो बाद में सहायक शिक्षक भर्ती से आपको बाहर कर देगी कि आप 50% आपका नेत मैं आपको बाहर कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने अगर बीटीसी किया है तो निश्चित रूप से आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप
पूरा जो दोनों आपका कंफ्यूजन था वो आपका समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं आयु की। आयु सीमा मित्रों 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष से 40 वर्ष। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया 40 से अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, मित्रों 40 से ऊपर अगर हो जाते हैं, जैसे ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो 21 से 43 वर्ष जो है ओबीसी की हो जाएगी आयु सीमा, 21 वर्ष से 45 वर्ष हो जाएगी एससी वर्ग की आयु सीमा। इस तरीके से आयु सीमा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, समझ में आया ना। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन में 50% की आवश्यकता है या नहीं है। तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, ग्रेजुएशन में 50% की यहाँ पे कोई मान्यता नहीं है। चाहे वो बीएड का कैंडिडेट हो, चाहे वो डीएलएड का कैंडिडेट हो, चाहे वो डीएड का कैंडिडेट हो, चाहे वो बीएलएड का कैंडिडेट हो, कभी उसे ग्रेजुएशन में 50% की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, एक रूमर अफवाह फैलाया जाता है अभ्यर्थियों के मन में जो निशांत ज्ञान से बीटीसी कर रहे हैं, मतलब हमसे तो नहीं कर रहे हो, जो हमसे जुड़े हुए हो, हमारे कहने पर आपने बीटीसी में एडमिशन लिया। मैं बोल देता हूं कि निशांत ज्ञान से मैं कोई संस्थान नहीं चला रहा हूं भाई साहब। हाँ, 1 से लेकर के 8वीं तक आप शिक्षक बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ना यार 1 से 5 तक केवल शिक्षक बन सकते, नहीं, 1 से 8वीं तक आप शिक्षक बन सकते हैं। पहले क्या होता था, वर्तमान के समय में 15 तो शिक्षक भर्ती जूनियर में आ गई, नहीं तो पहले जूनियर में सीधी भर्ती नहीं आती थी। 2013 से रिकॉर्ड है, 2021 तक कोई सीधी भर्ती नहीं आई। 2021 में 1500 पद आए जूनियर में, वह भी एडेड कॉलेजों के लिए आए थे, एडेड कॉलेजों के लिए, सरकारी कॉलेजों के लिए नहीं आए थे, ठीक। चलिए बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की। जो आपका कंफ्यूजन हो मैं समाप्त करता हूं, भर्ती आएगी या नहीं आएगी ये बात का बात है। चलिए, इसमें आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। जूनियर लेवल का टेट और सीटेट आपने पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर लेवल का टेट और सीटेट आपने क्वालिफाई किया है तो आप जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो थोड़ा सा अंतर किया गया वह अंतर यह है कि अगर आप बीएड किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने बीएड किया है तो आपको स्नातक में 50% अंक होना चाहिए। चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप एसटी हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने बीएड किया है और जूनियर में आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप एससी एसटी कैंडिडेट भले हों, लेकिन आपको 50% से नीचे अगर हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। आपका 50% ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए अगर आपने बीएड किया है और जूनियर में टीचर बनना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपने बीटीसी किया है तो स्नातक में कोई परसेंटेज की अर्हता नहीं होती है। बीटीसी वालों को जूनियर में भी छूट मिलती है कि आपकी कोई अर्हता नहीं है, 50% का कोई मतलब नहीं है, आप केवल बीटीसी किए हैं, आपका 50% है, 45% से कम रहेगा तो आप बीटीसी कर ही नहीं पाएंगे। 45 से 50% के बीच में कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में जूनियर और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो परसेंटेज को लेकर के आपको भ्रम बना हुआ था, मैंने एक सिंगल बच्चे के भ्रम को समाप्त करने से अच्छा समझा कि मैं सार्वजनिक मंच से आकर के आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरीके की कोई संभावना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ना। मित्रता प्रगाढ़ता होती है, आपको मित्र लोग अगर परेशान करते हैं तो उनमें परेशान नहीं होना है, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर से एक बार बोलूंगा, निशांत ज्ञान के माइक की खराबी की वजह से मैं फिर से आपको उत्साह देना चाहूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। तू हो ना मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, हो ना मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी। और उसके बाद क्या है, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और लगातार हम लोग इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे, एक दिन अपने परचम पर जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।